बच्चों सभी को सुप्रभात। आज दिनांक 22/12/2020 को हम पुनः संस्कृत की कक्षा में कक्षा 10वीं के लिए हमारी पाठ्यपुस्तक दूर्वा के द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्ष को लेकर उपस्थित हैं। बेटा, पाठ्यपुस्तक में जो अध्याय आया है निग्रोध वृक्ष, निग्रोध वृक्ष का अर्थ हुआ बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ नामक जो निग्रोध वृक्ष नामक जो कथा हमारे पाठ्यक्रम के द्वितीय पाठ में आती है, ये कथा वल्लरी से ली गई है। ठीक है, ये एक कहानी है जिसे आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखकर पढ़ भी सकते हैं और इस कथा को सुनकर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्यपुस्तक दूर्वा के द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्ष की कथा का। सबसे पहले इन्होंने पाठ्यपुस्तक के द्वितीय अध्याय में अध्याय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। सबसे पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं। द्वितीय पाठ में आप देखेंगे निग्रोध वृक्ष प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणात् पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम् इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। पर्यावरणक्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुखा समस्या। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि अस्ति। संस्कृतसाहित्ये तु प्राचीनकालादेव पर्यावरणसंरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। अत्र एतं विषयम् अलम्ब्यैव एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। ठीक है, पाठ के संबंध में ये जो इन्होंने पाठ की जानकारी दी है इसका अनुवाद समझते हैं। पाठ के प्रारंभ में ये कहते हैं कि प्रकृति ही पर्यावरण है। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः संतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। प्रकृति का असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण होता है या कारण है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। आगे ये कह रहे हैं कि पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इन दो शब्दों के मिलने से बनता है। ठीक है, आगे कहते हैं पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्ना या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। आपने अपनी विज्ञान के अध्ययन में आप पढ़ते हैं कि ओजोन परत जैसे जैसे उसका विनाश हो रहा है, पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही हैं, पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का विनाश एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश होना। आप विज्ञान में और सामाजिक तौर पर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, समाचारों में आप देखते हैं कि पृथ्वी में अधिकतर वनों की कटाई हो रही है, विनाश हो रहा है। इसके कारण इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। हम अपने विद्यालय स्तर पर भी देखें तो हमारे विद्यालय में भी हम लोगों ने विगत वर्ष पर वृक्षारोपण किया था हमारे विद्यालय परिसर में। इस वर्ष भी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, प्राचार्य महोदय द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर, ठीक है, यहाँ कह रहा है अत्र एवं विषयम अलम्ब्यैव एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर यह कथा प्रस्तुत की जा रही है। आगे आप देखें
अध्याय की शुरुआत होती है। कहते हैं कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च निग्रोधवृक्षः आसीत्। सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहूपकारः आसीत्। प्रसिद्धाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। सर्पाश्च तत्रस्थेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। एवं सः वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। आप इस पाठ का अध्ययन करके इसको समझेंगे। आगे इस कथा का प्रारंभ जब होता है तो ये कहते हैं कि किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। ठीक है, किसी गांव में एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। आप अपने घरों के आसपास देखते होंगे, अपने गांव में देखते होंगे, कई वर्षों पुराने, कई अनंत वर्षों पुराने बड़े बड़े बरगद के वृक्ष हमारे गांव में होते हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा लगाए गए होते हैं। यहाँ यही बात आ रही है कि किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। वह वृक्ष, वो वृक्ष जो था या उस वृक्ष में जो था पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव जंतु और मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाली प्रक्रियाएं थीं। मतलब वो जो इतना बड़ा वृक्ष बरगद का वृक्ष था, उस वृक्ष में सभी प्रकार के पशु पक्षी, अनेक प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य, उनके लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला वह वृक्ष था। पथिक शब्द यहाँ आया है राहगीरों के लिए, जो रास्ते में चलने वाले जो लोग होते हैं, पैदल चलते हुए थक जाते हैं, विश्राम करने की जिनकी लालसा रहती है, उन्हें कहा गया है राहगीर। राहगीर उस वट वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते में चलने की थकान को दूर किया करते थे। उस बरगद की छाया पर बैठकर राहगीर अपनी थकान को दूर किया करते थे। पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी उसकी शाखाओं डालियों में अपना घोंसला बनाकर, अपना घर बनाकर निवास करते थे। सांप उसके बिलों में वास करते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सभी को प्रिय और सभी को कल्याण करने वाला और सभी का चहेता चाहा गया था, सभी का चाहा गया था। मतलब जो मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण हो रही हैं और विश्राम कर रहे हैं लोग उस वृक्ष के नीचे, तो इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय हो गया था। आगे ये कह रहे हैं तस्य नग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। कस्मिंश्चित् दिने सा वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्, हे बन्धवः श्रूयतां मे वचः, अहम् अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, अयं मदीयः वृक्षः इति। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्। दूसरे पैराग्राफ में हम देखें तो दूसरे पैराग्राफ में ये कहते हैं कि उस वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रह रहा था। किसी दिन या एक दिन वह कौवा कुछ पुरानी बात को याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भाइयों, अरे भाइयों, मेरी बातों को सुनो। ठीक है, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से निवास कर रहा हूँ। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। चिरात् चिरकाल से, बहुत समय से, लंबे समय से, तो मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से निवास कर रहा हूँ। अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते। ठीक है, तो इसलिए इस वृक्ष के ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। ठीक है, यह मेरा वृक्ष है। कौवे की आवाज़ क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। जब कौवा जोर जोर से ध्वनि करने लगा, अब कौवा कैसे कहेगा, काँव 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 काँव। ठीक है, तो कौवे की आवाज़ जब वो बार बार चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो कौवे की आवाज़ चारों दिशाओं में घूमने लगी, जो अंतरिक्ष को छूने लगी। आगे ये कहते हैं अनंतरम काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समरे चरन्तः वृक्षाग्रे।
डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाता तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः पटाटोपं कुर्वन्यगदत् पितृपितामहानां कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि अतोऽयं वृक्षः मदीय एव इति। ततः शाखातः शाखान्तरं चक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत् मदीये अर्भकैः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि अतोऽयं वृक्षः ममैव इति। आगे आप देखें तो ये कथा आगे बढ़ती है जब वो कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एकाधिकार बताने लगता है अपना उस वृक्ष के नीचे। तो कौवे के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्ष के आसपास उड़ते हुए, वृक्ष की खोखलों में रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी सांप वहाँ पर एकत्रित हो गए, वहाँ पर आ गए। उनके बीच में से सबसे पहले सर्प जब क्रोधित हुआ, आप देखते हैं कि सर्प जब क्रोधित होता है तो क्या करता है? सर्प जब क्रोधित होता है तो अपना फन उठा लेता है, ठीक है। तो सर्प ने अपने